गांव में सरकारी हैंडपंप के साथ कुछ अजीब वाक़यात होने लगे। सभी लोग उन वाक़यात से बहुत परेशान थे। अरे आपी, क्या तुमने रात को सुना ये हैंडपंप खुद से चल रहा था? भला रात को 12 बजे कौन पानी भरने आई? हमें तो बहुत डर लग रहा है। हाँ रानो, हमने सुनी थी। हमारी गुड़िया के पापा कह रहे थे हम जाके देख लें। मैंने उन्हें रोक लिया। कौन जाने कौन बला हुई। फिर उसी रात को 12 बजे ही वो हैंडपंप खुद से चलने लगा। सभी गांव वाले सुन रहे थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाके देख ले। अरे रानो, चलो हैंडपंप पे पानी भरने चलते हैं। मुझे अकेले डर लग रहा है। फिर वो दोनों जाती हैं। वहाँ जाकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ किसी के पैर का निशान होता है जो इंसानी पैर से दुगने साइज का होता है। ये देखो रानो, मैंने कहा था कुछ गड़बड़ ज़रूर है। भला किसी इंसान के इतने बड़े पैर कैसे हुए? तभी वहाँ पे पिंकी आ जाती है। अरे आपी, क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? ये देखो बहन, कितना बड़ा पैर। लगता है यहाँ पे कोई चुड़ैल आई थी। हा 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 हा, कम ऑन आपी, कोई प्रैंक कर रहा होगा। हमारी सिटी में तो बहुत लोग प्रैंक करते हैं। अरे आप तो शहर से आई हैं पिंकी बहन, आप ये कुछ ना समझ सकेंगी। फिर से रात होने पर ये हैंडपंप खुद से चलने लगता है। मम्मी, मैं अभी जा रही हूँ उस हैंडपंप के पास। मैं अभी सिखाती हूँ उस नमूने को सबक। जब पिंकी वहाँ पहुँचती है, वो तंग रह जाती है। वो हैंडपंप एक चुड़ैल चला रही होती है। पिंकी के पसीने छूट जाते हैं। आ गई तू। बहुत इंतज़ार करवाया तुम गांव वालों ने। 2 दिन से कोई खोपड़ी खाने के लिए नहीं मिली। मेरा तो सर ही दर्द हो गया ये हैंडपंप चला चला के। इतने दिनों में एक ही शिकार आया है। ही। पिंकी हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठ जाती है। आई एम सॉरी चुड़ैल जी, मुझे लगा कोई गांव वालों से प्रैंक कर रहा है। आई एम सॉरी चुड़ैल जी, मुझे माफ़ कर दो चुड़ैल जी। मैं तो पास के शहर में पढ़ने आई हूँ। मैं तो गांव में घूमने आई थी। पर चुड़ैल उसकी विनती नहीं सुनती और उसकी खोपड़ी खा जाती है। फिर अगली सुबह, अरे मीना बहन देखो, आज तो यहाँ पे खून भी पड़ा है। ज़रूर कोई अनहोनी हो गई है। तभी वहाँ पे पिंकी की माँ आ जाती है। कल रात से मेरी बेटी पिंकी घर नहीं आई। वो रात इस नल पर आई थी। ये खून कैसा पड़ा है? कहीं ये मेरी बेटी पिंकी का तो नहीं? अरे पुजाई, हम तो उसे कल ही कह रहे थे कि ज़्यादा लेक्चर ना झाड़ो। लगता है उसके साथ कुछ गलत हुआ है। थोड़ी देर में उन्हें झाड़ियों में पिंकी की सरकटी लाश दिखती है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। फिर सब फैसला करते हैं कि अब इस हैंडपंप पे कोई नहीं आएगा। फिर रात को चुड़ैल उसी हैंडपंप पे आकर उसे चलाने लगती है, लेकिन कोई नहीं आता। लगता है गांव वाले चालाक बन रहे हैं। इन्हें किसी और तरकीब से बुलाना होगा, नहीं तो मैं भूखी मर जाऊंगी। हाँ, पर करूं क्या? हा 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 हा। फिर वो चुड़ैल पिंकी के घर के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर वो पिंकी की आवाज़ निकालने की कोशिश करती है।
मम्मी मम्मी दरवाज़ा खोलो मम्मी। पिंकी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ झट से दरवाज़ा खोलती है। बाहर चुड़ैल को देखकर उसकी माँ कांपने लगती है। पिंकी, ये तुझे क्या हो गया? फिर चुड़ैल उसकी माँ की खोपड़ी निकालकर उसे भी खा जाती है। फिर सुबह होते ही पिंकी की माँ की सरकटी लाश देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता ये कौन कर रहा है। लगता है कोई भूत ये सब कर रहा है। तुम बाहर ना जाना, तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अरे हमें कुछ ना हुआ। हम वहाँ जाके हैंडपंप के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे ताकि पता चल सके ये सब कौन कर रहा है। फिर वो गांव की काफ़ी सारी दीवारों पे सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। फिर रात होने पर वो चुड़ैल वापस आती है। वो थोड़ी देर हैंडपंप चलाती है मगर कोई नहीं आता। अरे सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? रात भर वो शैतानी शक्ति पूरे गांव में घूम रही थी। अरे तुम डरो मत, मैं वो सीसीटीवी कैमरा लेने जा रहा हूँ। पता तो चले वो कौन कर रहा था ये सब। अरे जा ही रहे हो तो मटके में पानी भी भर लाना। फिर वो मटका लेकर चला जाता है। फिर वो सीसीटीवी कैमरा को लेकर जाता है और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उस सीसीटीवी कैमरा को टीवी पर चलाकर देखते हैं और चुड़ैल का सारा सच उनके सामने आ जाता है। वो ये भी सुन लेते हैं कि अगर चुड़ैल 2 दिन तक भूखी रही तो वो मर जाएगी। फिर वे लोग फैसला करते हैं कि कोई भी अपने घरों से 2 से 3 दिन तक कोई भी नहीं निकलेगा और मैं इस गांव में 3 दिन का लॉकडाउन करता हूँ क्योंकि ये चुड़ैल बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाती है। जो इससे बचना चाहता है वो 3 दिन अपने घरों में कैद रहे। लॉकडाउन होने के बाद वो अपना शिकार ढूंढने की बहुत कोशिश करती है मगर कोई नहीं मिलता तो वो मर जाती है।